धमकी मेजना लहजा देना। हमने जवाब दे दिया। राशिद असलम साहब हैं, बैरिस्टर हैं, सॉलिसिटर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड के। उनको आज मैंने स्पेशली दावत दी है। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद साहब, आपके इल्म में है कि मैं तो आपके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं, आपके तमाम मीडिया वाले, उन सब को मैंने लिखा है, जिसके ऊपर जॉर्ज गैलोवे ने हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरा लेटर के इक़्तिबासात भी पढ़े कि जो एक बरतानवी शहरी पाकिस्तान में कर रहा है। और मैंने आपको सुनवाई अभी क्लिप्स भी, जिसमें बराह रास्त वो नाम ले लेके धमकियां भी दे रहे हैं। अब मैं दोबारा इंग्लैंड आ रहा हूं एंड आई वांट टू हायर यू एज अ सोलिसिटर टू फाइट दिस मेनेस ओवर देयर कि आप लोग ब्रिटिश टैक्स पेयर्स के साथ झूठ बोलते हैं। आप लोग कहते हैं हम दहशतगर्दी को लड़ रहे हैं, दहशतगर्दों को तो आप पाल के बैठे हुए हैं। विल यू फाइट माई केस और नॉट? आई वांट यू टू से यस और नो। यस आई विल। उसमें जो भी क्रेडिबल चीज होगी उसके मुताबिक इंशाल्लाह। आपको जो क्लिप्स मैंने सुनवाई, इनको सुन के आप क्या कहते हैं? आपका मत्था घूमा है कि नहीं? अच्छा, उसमें बेसिकली यहाँ पे लॉ है कि अगर कोई भी इंसान यहाँ की सरजमीन को, यूके की सरजमीन को किसी भी हेटर स्पीचेस के लिए यूज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो हेटर स्पीच के नतीजे में अगर वहां पे कोई भी वायलेंस होती है, कोई भी किसी बंदे को नुकसान पहुंचता है, तो उसको रिलेटेड करके यहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसमें वो जो पीटीआई की खातून का मर्डर हुआ था, उस सिलसिले में भी पुलिस ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन वो लिंक साबित नहीं हो सका था। मैं आपको एक लिंक बताता हूँ। आपको एक लिंक बताता हूँ। अगर हमारे एक बहुत सीनियर सहाफी, बहुत काबिल एहतराम शख्स, बहुत काबिल एहतराम जर्नलिस्ट सलाउद्दीन साहब ने एक इंटरव्यू छापा मुहाफिज फरीद खान का। और उन्होंने, मुहाफिज फरीद खान मुहाफिज थे अल्ताफ हुसैन के, गार्ड थे। और उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन कहता था कि अगर मेरा बस चले तो ईद और जुमे की नमाजों पे भी पाबंदी लगा दूं, मुझे तो इतनी नफरत है इन चीज़ों से, तौबा नऊज़ुबिल्लाह। और कायद जब किसी के कत्ल के अहकामात देते थे तो कहते थे खुदा जाने कब अल्लाह इन्हें पूछेगा। हम मजहबी गुफ्तगू करते तो चीख चीख कर कहते थे तुम्हें जितना दीन से दूर करना चाहता हूं, तुम उतना ही दीन के करीब जाने की बातें करते हो। और फिर बताते थे किस तरह वहां पे औरतों को ट्रैप किया जाता था और उन औरतों की इस्मत दरी की जाती थी बुला बुला के, और मुख्तलिफ कायदीन के और उनके अहले खाना के मतलब जो इंकशाफात है, अब मैं वो क्या बताऊं। उसके बाद क्या हुआ? सलाउद्दीन साहब का कत्ल हो गया। मैं तो कहूंगा शहीद हो गए सलाउद्दीन साहब। ये सब कुछ है हमारे पास। आज मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार किया, क्या स्कॉटलैंड यार्ड ने किसी साजिश के तहत गिरफ्तार किया उनको, या वाकई कोई सबूत होंगे उनके पास? जी, बेसिकली उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। मोहम्मद अनवर साहब भी उसमें, मोहम्मद अनवर साहब के 5 लोगों को इन्वेस्टिगेशन। जी, इसमें कराची के 2 बिजनेसमैन भी हैं। जी, उसमें कराची के एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेसमैन भी हैं। जरा नाम बताए ना। एमपीए भी है ना वो तो, एमक्यूएम के। मैं शायद कानूनी वजूहात की वजह से नाम ना बता सकता, लेकिन एमपीए है ना वो मुत्तहिदा के। जी, मैं ये कंफर्म करूंगा कि वो कराची के बिजनेसमैन है जिन्होंने हैवी डोनेशन किया था एमकेएम को। उसकी बेसिस पे वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन उन पे हो रही हैं। उसके अलावा अनवर साहब के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, डायरेक्टली उनके घर से कोई पैसे वगैरह तो नहीं मिले, लेकिन उनके अकाउंट से जो ट्रांजैक्शंस एमकेएम के बैंक अकाउंट में हुई है उसके बारे में एक तो वो इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा है। दूसरा, कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बाइंग एंड सेलिंग मोहम्मद अनवर साहब ने की हुई है, क्योंकि वो उनके फाइनेंशियल अफेयर्स देखते थे। एमकेएम के जितने भी फाइनेंशियल अफेयर्स थे उसमें मोहम्मद अनवर साहब और तारिक मीर साहब उसको मोस्ट प्रोमिनेंटली डील करते थे, तो उसकी वजह से ये ऑब्वियस था कि ये इन्वेस्टिगेशन उन तक आती। तो इन्हीं इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में उनको आज सुबह 9 बजे अरेस्ट किया गया है। बाकी उसमें जो लीगल सिचुएशन है उनको 24 आवर्स तक पुलिस अंडर इन्वेस्टिगेशन रख सकती है। अगर इन इन्वेस्टिगेशन का कोई हल ना निकले या किसी नतीजे पे वो ना पहुंचे तो उसको 36 आवर्स तक दोबारा मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर फिर भी कोई उन इन्वेस्टिगेशंस का कोई हल ना निकल सके तो पुलिस फर्दर 96 आवर्स तक उनको अंडर अरेस्ट रख सकती है बाय द परमिशन, बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। लेकिन अब मुझे पता चला है कि उनको शायद बर्तानिया से बाहर जाने पे पाबंदी लगा के उनको रिहा कर दें। जी, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी जो ताजा सुनने में आया है कि उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है अंटिल उनको कोई, उनकी जो लीगल टीम वहां पे प्रोवाइड नहीं की जाती, उनके लॉयर्स वहां पे नहीं पहुंचते, वो कोई भी बयान देने
वो नहीं देंगे, ये सुनने में जरूर आया है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि उनको बेल मिलती है या चार्ज किया जाता है। अगर तो उनको चार्ज किया जाए तो फिर ये मजिस्ट्रेट कोर्ट की पावर है कि वो उनको बेल देती है या नहीं देती। लेकिन अब देखते हैं उसमें चार्ज होते हैं या नहीं। पुलिस के पास या क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास कितनी एविडेंस है इसके जिसकी बेस पे चार्ज किया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है एमकेएम में, एमकेएम के मेन फिगर है फाइनेंशियल हवाले से। जिस बिजनेसमैन का आप कह रहे हैं ना जी, उसको अरेस्ट नहीं किया उन्होंने, उससे पूछगिछ की है, जो एमपीए हैं। पूछगिछ जिस बिजनेसमैन से की जी, उसका नाम अरशद वोहरा है। आप बताएं या ना बताएं, उसका नाम अरशद वोहरा है, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरे कारोबारी आदमी का नाम है सरफराज मर्चेंट। और इन दोनों को अब पाकिस्तानी अवाम को और बिलखसूस उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को भी जवाब देना है कि ये मुहाजिरों की टारगेट किलिंग और कत्ले आम के लिए क्यों ये पैसे देते रहे।